महाकुंभ की शुरुआत से पहले मौलानाओं के विवादित बयान आने शुरू हो गए हैं। मौलाना मुसलमानों को महाकुंभ में नहीं जाने का फरमान सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई भी मुसलमान महाकुंभ के मेले में ना जाए, वहां दुकान ना लगाए। देखिए, एक तरह से कहें तो मौलाना मुसलमानों से महाकुंभ का बायकॉट करने की हिदायत दे रहे हैं और इस कड़ी में सबसे पहला नाम आया है ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का। बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई आपको बताते हैं। बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने मुसलमानों को किसी भी सूरत में महाकुंभ में नहीं जाने की सलाह दी है और कहा है कि महाकुंभ मेले में दुकानें ना लगाए मुसलमान, महाकुंभ में सामान नहीं बेचें। और साथ ही आगे उन्होंने ये भी कहा कि पंचर बनाने वाले मुसलमान कुंभ ना जाएं, मोची और ठेला लगाने वाले कुंभ ना जाएं, चाय का खोखा लगाने वाले मुसलमान कुंभ ना जाएं। तो देखिए, मुसलमानों को महाकुंभ में नहीं जाने, वहां अपनी दुकानें नहीं लगाने का फरमान सुनाया गया है और कहा कि महाकुंभ में अपना सामान ना बेचे। और इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो महाकुंभ में श्रद्धालु आएंगे, अगर उनको इन चीजों की जरूरत पड़े तो मुसलमान वहां उनकी मदद करने के लिए ना हो। लेकिन सबसे अहम सवाल है कि क्या इससे महाकुंभ के तैयारियों पर, उसके आयोजन पर कोई असर पड़ेगा। महाकुंभ में दुकानें नहीं लगाने की सलाह दी गई है और कहा है कि पंक्चर मत जोड़िए, वहां जाकर सामान मत बेचिए, वहां जाकर चाय मत बनाइए। मैं तो तमाम मुसलमानों से और खास तौर पर इलाहाबाद और उसके कुर्ब जवार जहां पे मेला लग रहा है उसके इर्द गिर्द के तमाम मुसलमानों से अपील करूंगा कि कोई भी मुसलमान महाकुंभ मेले में न जाए। मोची जोड़ने वाले, चप्पल जोड़ने वाले, ठेला लगाने वाले, चाय का खोखा लगाने वाले, पिंचर जोड़ने वाले जितने भी मुसलमान हैं, वो लोग ये न समझे कि वहां मेले में जाएंगे तो हमारी रोजी कम हो जाएगी या हमारी जिंदगी कम हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि सब्र करिए और 1 महीना आप कहीं दूसरी जगह अपनी रोजी रोजगार का इंतजाम कर लीजिए। अल्लाह बहुत बड़ा है, वो इंतजाम करने वाला है। ऐसा नहीं है कि कुंभ मेले में नहीं जाएंगे तो रोजगार से महरूम हो जाएंगे। सब्र करिए, अल्लाह पे भरोसा करिए। और मैं तमाम मुसलमानों से अपील कर रहा हूं, बिल्कुल किसी भी सूरत से कुंभ के मेले में न जाएं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि हम गैर सनातनी को यहां दाखिला नहीं करेंगे, उनको ये साबित करके दिखा दें कि हम नहीं आएंगे और तुम्हारे बगैर भी हमारी दिनचर्या और हमारी जिंदगी चल सकती है। तो बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी की बात आपने सुनी, लेकिन आपको ये भी बताते हैं कि दरअसल हुआ क्या। अखाड़ा परिषद की मांग पर ये भड़के हुए हैं। अखाड़ा परिषद ने कहा था कि गैर सनातनियों को महाकुंभ में प्रवेश ना दिया जाए और उसी के बाद इस पर भड़के मौलाना रजवी गैर सनातनियों की एंट्री बैन करने की मांग पर अब मुस्लिमों को वहां नहीं जाने की सलाह दे रहे हैं। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर पर भी मौलाना रजवी भड़कते हुए नजर आए। देवकी नंदन ठाकुर तासुब और तंगनजरी की बात कर रहे हैं, जबकि इससे पहले अखाड़ा परिषद और फिर उसके बाद नागा सन्यासियों ने भी यही कहा कि गैर सनातनी लोग महाकुंभ मेले में नहीं आएंगे और जो लोग आएंगे उनको टीका लगा के आना पड़ेगा। तो ये इस तरह से प्रचार प्रसार करना और ये कहना कि गैर सनातनी लोग यहां नहीं आएंगे, ये तनाव फैलाने वाला, नफरत फैलाने वाला और मजहब का गलत इस्तेमाल करने वाला बयान है। तो सुना आपने। और आपको ये भी बताते हैं कि अखाड़ा परिषद की वो कौन सी मांग थी जिस पर मौलाना रजवी भड़के हुए हैं और मुसलमानों से महाकुंभ के बायकॉट की अपील कर रहे हैं। तो देखिए, महाकुंभ मेला में सिर्फ सनातनियों को ही प्रवेश मिले, ये मांग की गई थी। महाकुंभ मेला क्षेत्र में गैर सनातनियों की दुकानें ना लगें, ये भी कहा गया था। गैर हिंदुओं के शिविर महाकुंभ मेला में स्थापित नहीं हो और साथ ही ये भी कहा गया कि महाकुंभ में गैर हिंदुओं को जमीन और सुविधाएं नहीं मिले ताकि वो यहाँ पर अपनी दुकान लगा सकें। गैर सनातनी अधिकारी और कर्मचारियों की ड्यूटी नहीं लगे, ये भी मांग रखी गई। और महाकुंभ में जो भी आता है उसकी पहचान पत्र की जांच की जाए कि कहीं वो गैर सनातनी तो नहीं है। महाकुंभ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य हो, ये तमाम मांगे की गई थी। जिसके बाद अब रजवी कह रहे मुसलमानों से कि आप उनको दिखा दो कि हम भी वहां नहीं जाएंगे, उनके यहाँ जाए बिना भी हमारा रोजगार और हमारी रोजी रोटी चलती रहेगी।
तो किसी भी सूरत में कुंभ में न जाएं, ये कहा है। और ये भी कहा है कि आप पंक्चर लगाने वाले, चाय बनाने वाले, वहां पर सामान बेचने वाले बिल्कुल ना जाएं। फिर इनको पता चलेगा कि कितनी इससे तकलीफ होती है। दुकान ना लगाने से आप बेरोजगार नहीं हो जाएंगे, कहीं और जाकर आप 1 महीने अपनी दुकान लगाएं, लेकिन किसी भी सूरत में कुंभ ना जाएं। कुंभ की शुरुआत से पहले मौलानाओं के विवादित बयान आने शुरू हो गए हैं। मौलाना मुसलमानों को महाकुंभ में नहीं जाने का फरमान सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई भी मुसलमान महाकुंभ के मेले में ना जाए, वहां दुकान ना लगाए। देखिए, एक तरह से कहें तो मौलाना मुसलमानों से महाकुंभ का बायकॉट करने की हिदायत दे रहे हैं। और इस कड़ी में सबसे पहला नाम आया है ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का। बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई आपको बताते हैं। बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने मुसलमानों को किसी भी सूरत में महाकुंभ में नहीं जाने की सलाह दी है और कहा है कि महाकुंभ मेले में दुकानें ना लगाए मुसलमान, महाकुंभ में सामान नहीं बेचें। और साथ ही आगे उन्होंने ये भी कहा कि पंचर बनाने वाले मुसलमान कुंभ ना जाएं, मोची और ठेला लगाने वाले कुंभ ना जाएं, चाय का खोखा लगाने वाले मुसलमान कुंभ ना जाएं। तो देखिए, मुसलमानों को महाकुंभ में नहीं जाने, वहां अपनी दुकानें नहीं लगाने का फरमान सुनाया गया है और कहा है कि महाकुंभ में अपना सामान ना बेचे। और इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो महाकुंभ में श्रद्धालु आएंगे, अगर उनको इन चीजों की जरूरत पड़े तो मुसलमान वहां उनकी मदद करने के लिए ना हो। लेकिन सबसे अहम सवाल है कि क्या इससे महाकुंभ के तैयारियों पर, उसके आयोजन पर कोई असर पड़ेगा। महाकुंभ में दुकानें नहीं लगाने की सलाह दी गई है और कहा है कि पंक्चर मत जोड़िए, वहां जाकर सामान मत बेचिए, वहां जाकर चाय मत बनाइए। मैं तो तमाम मुसलमानों से और खास तौर पर इलाहाबाद और उसके कुर्ब जवार जहां पे मेला लग रहा है, उसके इर्द गिर्द के तमाम मुसलमानों से अपील करूंगा कि कोई भी मुसलमान महाकुंभ मेले में न जाए। मोची जोड़ने वाले, चप्पल जोड़ने वाले, ठेला लगाने वाले, चाय का खोखा लगाने वाले, पिंचर जोड़ने वाले जितने भी मुसलमान हैं, वो लोग ये न समझे कि वहां मेले में जाएंगे तो हमारी रोजी कम हो जाएगी या हमारी जिंदगी कम हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि सब्र करिए और 1 महीना आप कहीं दूसरी जगह अपनी रोजी रोजगार का इंतजाम कर लीजिए। अल्लाह बहुत बड़ा है, वो इंतजाम करने वाला है। ऐसा नहीं है कि कुंभ मेले में नहीं जाएंगे तो रोजगार से महरूम हो जाएंगे। सब्र करिए, अल्लाह पे भरोसा करिए। और मैं तमाम मुसलमानों से अपील कर रहा हूं, बिल्कुल किसी भी सूरत से कुंभ के मेले में न जाएं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि हम गैर सनातनी को यहां दाखिला नहीं करेंगे, उनको ये साबित करके दिखा दें कि हम नहीं आएंगे और तुम्हारे बगैर भी हमारी दिनचर्या और हमारी जिंदगी चल सकती है। तो बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी की बात आपने सुनी, लेकिन आपको ये भी बताते हैं कि दरअसल हुआ क्या। अखाड़ा परिषद की मांग पर ये भड़के हुए हैं। अखाड़ा परिषद ने कहा था कि गैर सनातनियों को महाकुंभ में प्रवेश ना दिया जाए और उसी के बाद इस पर भड़के मौलाना रिजवी गैर सनातनियों की एंट्री बैन करने की मांग पर अब मुस्लिमों को वहां नहीं जाने की सलाह दे रहे हैं। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर पर भी मौलाना रिजवी भड़कते हुए नजर आए। देवकी नंदन ठाकुर तासुब और तंगनजरी की बात कर रहे हैं, जबकि इससे पहले अखाड़ा परिषद और फिर उसके बाद नागा सन्यासियों ने भी यही कहा कि गैर सनातनी लोग महाकुंभ मेले में नहीं आएंगे और जो लोग आएंगे उनको टीका लगा के आना पड़ेगा। तो ये इस तरह से प्रचार प्रसार करना और ये कहना कि गैर सनातनी लोग यहां नहीं आएंगे, ये तनाव फैलाने वाला, नफरत फैलाने वाला और मजहब का गलत इस्तेमाल करने वाला बयान है। तो सुना आपने। अब आपको ये भी बताते हैं कि अखाड़ा परिषद की वो कौन सी मांग थी जिस पर मौलाना रिजवी भड़के हुए हैं और मुसलमानों से महाकुंभ के बायकॉट की अपील कर रहे हैं। तो देखिए, महाकुंभ मेला में सिर्फ सनातनियों को ही प्रवेश मिले, ये मांग की गई थी। महाकुंभ मेला क्षेत्र में गैर सनातनियों की दुकानें ना लगें, ये भी कहा गया था। गैर हिंदुओं के शिविर महाकुंभ मेला में स्थापित नहीं हो और साथ ही ये भी कहा गया कि महाकुंभ में गैर हिंदुओं को जमीन और सुविधाएं नहीं मिले ताकि वो यहाँ पर अपनी दुकान लगा सकें। गैर
सनातनी अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी नहीं लगे, ये भी मांग रखी गई। और महाकुंभ में जो भी आता है उसकी पहचान पत्र की जांच की जाए कि कहीं वो गैर सनातनी तो नहीं है। महाकुंभ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य हो, ये तमाम मांगे की गई थी, जिसके बाद अब रिजवी कह रहे मुसलमानों से कि आप उनको दिखा दो कि हम भी वहां नहीं जाएंगे, उनके यहाँ जाए बिना भी हमारा रोजगार और हमारी रोजी रोटी चलती रहेगी। तो किसी भी सूरत में कुंभ में न जाएं, ये कहा है। और ये भी कहा है कि आप पंक्चर लगाने वाले, चाय बनाने वाले, वहां पर सामान बेचने वाले बिल्कुल ना जाएं, फिर इनको पता चलेगा कि कितनी इससे तकलीफ होती है। दुकान ना लगाने से आप बेरोजगार नहीं हो जाएंगे, कहीं और जाकर आप 1 महीने अपनी दुकान लगाएं, लेकिन किसी भी सूरत में कुंभ ना जाएं।